हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे लर्निंग। साइकोलॉजी का एक टॉपिक है लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, लर्निंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। तो अपन देख लेते हैं लर्निंग। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है कि किसी भी एक्सपीरियंस को एक्वायर्ड करके और उसको अप्लाई करना, दैट इज लर्निंग। तो लिख लेते हैं अपन एक बार। इट इज अ वाइडर वर्ड। कि एक छोटा वर्ड नहीं है कि बड़ा वर्ड है, मतलब छोटा वर्ड। और इसका मतलब वाइडर का मतलब होता है कि लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग एक एक्सपीरियंस है जिसको अप्लाइड किया जाता है। तो इट इज ए वाइडर वर्ड। इट मीन्स इट मीन्स द चेंज इन बिहेवियर बिहेवियर ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब इसका मतलब है कि लर्निंग एक बिहेवियर चेंज है जो एक मतलब प्रैक्टिस के रिजल्ट पर बिहेवियर चेंज होता है, उसको लर्निंग बोलते हैं। तो अब अपन लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन पहले अपन देख लें कि लर्निंग चेंज इन बिहेवियर। तो ये किस कारण से चेंज इन बिहेवियर में चेंज आ रहा है? तो द चेंज ऑफ बिहेवियर बिहेवियर मैनी ड्यू टू illness illness maturity and old age old age। कि जो ये बिहेवियर में चेंज आ रहा वो क्यों आ रहा है? कि ड्यू टू इलनेस इलनेस बीमारी की उपस्थिति, मेच्योरिटी ना होना, ओल्ड एज। तो दैट इस कारण से बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये हो गया लर्निंग। अब अपनी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो देख लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे अंडरवुड। अंडरवुड अकॉर्डिंग टू अंडरवुड। तो अंडरवुड बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लर्निंग होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें ओल्ड एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाता है और न्यू एक्सपीरियंस को एक्वायर्ड किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो इस की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज लर्निंग लर्निंग in which acquired new experience
एंड इम्प्रूव टू ओल्ड एक्सपीरियंस। कि अंडरवुड बोलते हैं कि जो लर्निंग है एक प्रोसेस है जिसमें न्यू एक्सपीरियंस को एक्वायर्ड किया जाता है और ओल्ड एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू अंडरवुड। अब सेकंड देखेंगे, हेलगार्ड हेलगार्ड एंड एटकिंसन एटकिंसन। अकॉर्डिंग टू हेलगार्ड एंड एटकिंसन, अकॉर्डिंग टू हेलगार्ड। तो ये बोलते हैं कि जो लर्निंग है वो एक बिहेवियर चेंज है जो एक प्रैक्टिस के रिजल्ट के उपरांत मिलती। तो इसके लिख लेते हैं कि इट इज रियलिटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। के परमानेंट चेंज है जो एक प्रैक्टिस के रिजल्ट के उपरांत जो बिहेवियर में चेंज होता है उसको लर्निंग बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। अब अपन देख लेते हैं कि लर्निंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। पहला, द इट इज द इट इज इट इज द चेंज इन बिहेवियर। It is the change in behavior. It is a continuous process. Continuous process. It is multifaceted. Faceted. It is not product for. It is cannot direct observe observable। मतलब कि इट इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि ये बिहेवियर में चेंज है। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कि ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जैसे ये ऐसे नहीं कि लर्निंग मतलब सीखने की एक छोटी प्रोसेस है, ये तो है नहीं। क्योंकि मतलब सीखना है तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये वो हो गई, मतलब इसका मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड
अनलिमिटेड, और इट इज मल्टीफिकेशन फैसिटेड, मतलब ये एक ओनली एक अपन माने ना, तो ये एक ओनली एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्सपीरियंस है उसको एक्वायर्ड करके और उसको अप्लाइड करना, दैट इज मल्टी फैसिटेड। और इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे अपन किसी एक्सपीरियंस को एक्वायर्ड ही नहीं किया तो उसको अप्लाइड कैसे कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट नॉट ऑब्जर्वेबल। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अब अपन देखेंगे कि लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देख लेते हैं लर्निंग प्रोसेस के कौन कौन से फैक्टर हैं वो लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग। देख लेते हैं लर्निंग। अब अपन देखेंगे कि सबसे पहले फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग। फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर। अभी इसमें अपन पहले देखेंगे मोटिवेशन। जब कोई मोटिवेशन होगा जब भी तो लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होगी। तो मोटिवेशन 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 फॉर लर्निंग एन individual motivation for an individual must have strong desire। कि जब कोई अपने पास मोटिव होगा जब भी तो लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होगी। अगर अपने पास मोटिव ही नहीं है तो फिर अपन लर्निंग कर ही नहीं सकते। तो मोटिवेशन भी एक फैक्टर है। अब सेकंड देखेंगे इंटरेस्ट। अब जैसे इंटरेस्ट की बात आती है तो जैसे अपन इसको समझ लेते हैं कि कोई भी एक बच्चा है। अब उसके माता पिता उससे क्या एस्पायर कर रहे हैं कि वो एक म्यूजिशियन बने। जबकि बच्चे का म्यूजिशियन में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसके लायक है ही नहीं, उसके एबल है ही नहीं। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस है। तो if a parent of a student to aspire should be musician but student will be not interested in musician that is not able to music learning।
कि एक पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपायर करते हैं कि उसका बच्चा एक म्यूजिशियन बने, बट जो स्टूडेंट है उसका म्यूजिशियन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उस लर्निंग के म्यूजिकल लर्निंग के लायक है ही नहीं है, एबल ही नहीं है। मतलब इंटरेस्ट भी मोस्ट फैक्टर ऑफ लर्निंग। अब अपन देखेंगे सेंस ऑफ ऑर्गन, कि सेंस ऑफ ऑर्गन का क्या रोल है। तीसरा, सेंस ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब पहले देख लेते हैं अपन, कि अपन देखते हैं कि कोई भी बच्चा है, उसके सेंस ऑर्गन उस एबल नहीं है कि वो लर्निंग कर सके। कि जैसे अपन देखते हैं कि कोई आँख है, अगर कोई आँख साइड है, आँख आई साइड है, तो वो उस जो अब बोर्ड ब्लैक बोर्ड है उसके वर्ड को लर्निंग करने के एबल है ही नहीं। तो सेंस ऑर्गन भी मेन फैक्टर्स होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस। तो अपन लिख लेते हैं सेंस ऑर्गन इज मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग। लर्निंग ए स्टूडेंट स्टूडेंट इज आई eyesight eyesight that is not able to read word words and blackboard blackboard। तो इसका तो मतलब समझ ही गए होंगे। अब अपन देखेंगे कि फोर्थ एज एज भी अपन मानते हैं कि एज भी फैक्टर इन्फ्लुएंस है लर्निंग का। तो जैसे कैसे कि अपन देखते हैं कि जो 40 एज से कम के जो यंग होते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस स्पीड होते हैं, और जो अबो अबो 50 एज अबो होते हैं उनके लर्निंग प्रोसेस स्लो होते हैं। तो ये लिख लेते हैं कि learning process till fast of age 40 year learning process till fast age under 40 year age and learning process till slow as above 40 year age।
इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब अपन देखेंगे कि गोल का क्या रोल है इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग पे। तो गोल भी देख लेते हैं कि गोल का क्या रोल है। गोल तो गोल को अपन एक तरह से देखें ना तो मोटिव ही है कि गोल आल्सो वर्क एज पर्सनल मोटिव कि गोल भी एक मोटिव है जो लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। तो ये हुआ है अपने फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर। अब अपन देखेंगे फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल। फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल। मतलब इसका मतलब ये है कि नेचर, अगर लर्निंग मटेरियल के नेचर और अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होगी। तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग मटेरियल also influence on learning process। अभी इसमें अपन देख लेते हैं। सबसे पहला लेस लर्निंग मटेरियल is more quicker learning process। तो इसका मतलब है जितने अपने पास लर्निंग मटेरियल कम होंगे, जैसे अपने पास कम मटेरियल है तो अपन उसको जल्दी एक्वायर्ड कर लेंगे, और जितने लर्निंग मटेरियल अधिक होंगे उसको उतना ही टाइम लगेगा एक्वायर्ड करने में। तो ये भी मेन कारण है। सेकंड अपन देखेंगे मीनिंगफुल मटेरियल इज लर्न more quicker than meaningfulness material। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अपन मीनिंगफुल, मतलब अपन अगर ऐसे देखें जैसे ए फॉर APPLE एप्पल मीन्स सेव। तो जैसे APPLE है तो ये मीनिंगफुल मटेरियल है, तो इसको जल्दी अपन एक्वायर्ड लर्न कर लेंगे। और अपन एक देखे KGFT
तो इसको अपन मीनिंगफुलनेस मटेरियल बोलेंगे, तो ये लेटर लर्न होगी। तो ये होगा मीनिंगफुल मटेरियल इन इज लर्न मोर क्विकर देन मीनिंगफुलनेस मटेरियल। अब देखेंगे लास्ट कि इफ एनी if if any if any different various material we can learn easily। मतलब है कि जितने अपने पास ज़्यादा मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल होंगे, उतना ही अपन जल्दी लर्न कर लेंगे। तो ये हुआ फैक्ट रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल। एक और लास्ट है, देख लेते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मेथड फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मेथड। अब इसको तो अपन शॉर्ट देख लेते हैं, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। जैसे सबसे पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन कि इसका मतलब है जितना अपन लर्निंग मटेरियल है उसको जितना अपन जितना डेली लाइफ में यूज करेंगे उतना ये अपन इजीली लर्न कर लेंगे, मतलब उसको एप्रोप्रिएट लर्न कर लेंगे। ये होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है वॉल मेथड। इसका मतलब ये है कि जैसे अपन ये बोर्ड है, इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, और एक और बोर्ड है उसमें अपने पास छोटे छोटे बोर्ड है, उसमें एक एक वर्ड, सभी बोर्डों में एक एक वर्ड लिख रखे हैं, और ये पूरा बोर्ड है, इसमें अधिक वर्ड लिखे हुए हैं। तो अपन जो ये बड़ा बोर्ड है इसमें से पूरे वर्ड को देखेंगे तो वो अपन को लेट लर्न होगा, और जो जो इसके पार्ट्स हैं उनमें अपन को जल्दी लर्न हो जाएंगे। तो ये होगा वॉल मेथड। थर्ड देखेंगे अपन लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड का मतलब है कि जैसे अपन एक होता है कि अपन एप्रोप्रिएट लर्न करें, और एक होता है रोट लर्न करें। मतलब रोट लर्न का मतलब होता है एक तरह से रटना। अपन एक उसको ऊपर ऊपर से देख लें कि ये है, तो ये होगा रोट लर्निंग, और एक होगा एप्रोप्रिएट लर्निंग। तो अपन को जल्दी कौन सी लर्न होगी, जो एप्रोप्रिएट है वो लर्न होगी।
तो इफेक्टिवली कौन सी लर्न होगी, अप्रोप्रिएट। तो ये हो गए लर्निंग लॉजिकल मेथड। अब फोर्थ है एक्टिव एंड पैसिव। इसका मतलब ये है, जो एक्टिव एक्टिव प्रोसेस है उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल इन जो बाहरी वातावरण है, जैसे अपन देख लें कि बाहरी वातावरण से अपन रोज देखते हैं। अब अपन कहीं भी अखबार देख लेते हैं, कहीं भी कोई भी नाम वगैरह लिखा हुआ देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अपन को जल्दी याद हो जाता है कि अपन उसको बार बार देखते हैं ना, तो वो जल्दी याद हो जाता है अपन को। और पेशिव में अगर अपन देखेंगे ना, तो जैसे कोई भी अपन कोई भी मटेरियल को सुन लिया और उसको अपन ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो वो हो गए पैसिव। तो आज का सेशन अपना यहीं कंप्लीट होता है। हमें लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और हमारी वीडियो जल्द हम अपने लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।